माटी के लोग लगाते डेरा नया पुराना, डेरा नया पुराना। माटी में मिल जाना रे भाई, माटी में मिल जाना। आओ पाजी, आओ तमाशा देख ले। कहाँ तक रोज रोज वही नेता देखते हो पाजी, वही वोटर वही नेता, वही वोटर वही नेता। अरे पाजी आओ, आज तमाशा। अब पाजी डमरू बज रहा है पाजी। हाँ, मदारी वाला खेल पाजी हमें बहुत अच्छा लगता है। आप भी देखो, मदारी तो है सब, नचा रहे हैं नचा रहे हैं। नचा रहा है नचाने वाला, सबको नाच लुभाना, सबको नाच लुभाना। बेटा जमूरे कहाँ चला गया? बेटा जमूरे कहाँ चला गया? जमूरा मदारी सब पीछे हटो, थोड़ा 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 थोड़ा। ना 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 ना, ये क्या दिखा रहे हो? थोड़ा सा आगे। अरे आगे आगे। मेरे पास में एक जादू वाली मशीन है। जादू वाली मशीन है? नोट बनाने वाली। देखो सर, ये स्टोन है, ये पत्थर है। ये पत्थर है? थोड़ा एक मिनट मदारी, हम भी तो मदारी हैं पाजी, बड़े मदारी छोटे मदारी। ये उस्ताद है और मैंने इन्हीं से सीखा। मैं फूंक लगा दूंगा। हाँ। थोड़ा सा मट्टी लगाएंगे। हाँ। वो लेके आओ जो लेके चुर रहा है। अरे कमाल। अरे यार गजब है यार, पैसा बना देते हो पत्थर का। कला देखिए सर। हाँ। एक सिक्का है। हाँ। ऐसा फूंक लगा के हाथ हाँ। में ले लो, मुट्ठी बंद कर लो, इसको यहाँ फेंक दीजिए। अरे उस्ताद यार, बहुत दिनों बाद मिले यार। हैं? सर थोड़ा आपका ये बफला झाड़ दीजिए। सिक्का कहाँ से गिरा? अरे बाजी क्या बात है। नचा रहा है नचाने वाला, सबको नाच लुभाना। इसमें एक हाथ है, हमारे दो है। काटने वाला के पालने वाला, पूछ वाला के बिगर पूछ वाला। चलो बाहर आ जाओ। ये जादू दिखाने का ही टाइम है, मुट्ठी से कुछ दिखाओ, वादे करते जाओ, ये जादू का ही समय है। एक कबूतर पिछड़ जा, एक कबूतर है इसका बेटा गायब कर दूं या जोड़ा बना दूं? दो ताली बजाओ, दो बनेगा। अरे ताली बजाओ भाई, जोर से बजाओ। पर इसमें दो बन गया बेटा, दो कबूतर बन गए। अरे बोल रहा कोई तीन बनाओ। तीन, एक और ला, और घोष, तीन बन गए सबको। पर्दा लगा के या खुला? खुला। तेरा नाम पक्का है, तेरा कलाम सच्चा। अरे पाजे क्या यार, गजब है यार उस्ताद। अरे उस्ताद को ले चलो। कहाँ? अरे वही गांव में। कौन से गांव में? जहाँ सब लोग कहते हैं हमें ये दे दो ये दे दो ये दे दो। उस्ताद तो नहीं, लेकिन उस्ताद का ये फन लेके गांव में जाएंगे, देखते हैं गांव वाले क्या कहते हैं। आप पाजी निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही, निकल पड़ो रे। अरे नामुमकिन भी मुमकिन होवे, करके देखो रे बंधु, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे। हाँ पाजी, आज आपकी गाड़ी गांव वालों ने रोक दी, कहा जाने नहीं देंगे। जी हाँ, आप मेरे गांव चलिए, कोई नहीं आता गांव, सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। जी हाँ, इतिहास की किताब पढ़ी है आपने? ये चोरी चौरा, जी हाँ वही चोरी चौरा तहसील है, जिला गोरखपुर है। और कहानी पाजी लाजवाब है आज। अरे दर दर जावे प्रेम जगावे, दर दर जावे प्रेम जगावे जिसको। हाजी हाँ, इस घर में खास तौर से आए हैं। कहानी यहाँ बेहद जिंदा है। घर गिर चुका है, जो कुछ है वो खंडहर में तब्दील हो गया है। रात कैसे कटती है बस मत पूछिएगा, क्योंकि रात इस भरोसे में कटती है कि दिन का उजाला ज्यादा बेहतर होगा। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए,
कहानी तो वही है जो बुंदेलखंड में रही होगी। वहाँ पानी नहीं है, यहाँ पे आंखों में तो पानी है, लेकिन व्यवस्था में, हाँ, व्यवस्था की आंखों में पानी नहीं है। क्या करेंगे पाजी, कितना दिखाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। एक मड़ैया थी, गिर गई, रहने के लिए घर नहीं है। और ये गांव की कहानी, हाँ, गांव की कहानी तो हम दिखाएंगे पाजी। ऐसे तमाम घर हैं। जी हाँ, तो कोई आया, कोई बोला, कोई पूछा, तो कहा कि गांव वाले बताए कि आपका लिख के दिया गया कि घर मड़ैया बना दी जाए, लेकिन कोई नहीं आया पूछने। अब यही सफल लोग चिरौरी करता है जो के बहाना है हमारे सहारा को चुका देना, यह कह सकते। यह सबका पंच का सहारा बा, रहे के हमके ठेकान कर दे, है ना बाबू। गांव के अंदर चलना चाहोगे, पूछना चाहोगे, देखना चाहोगे? हाँ पाजी, मुझे मालूम है तुम जरूर जाओगे, जरूर गांव में अंदर जाओगे, देखना चाहोगे, तो आओ पाजी, आ जाओ, चलते हैं ना पाजी। बंधु निकल पड़ो रे, बंधु निकल पड़ो रे, दर दर जावे, दर दर जावे, हाक लगावे, निकल पड़ा रे, वो तो निकल पड़ा रे, घर से निकल पड़ा रे, दर दर जावे, हाक लगावे, तुम भी सुनो रे, बंधु निकल पड़ो रे, बंधु निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे। बीमार है? हाँ बीमार है। तो ये बीमार है क्या? जी जी और यही घर, यही मड़ैया, बस यही है? हैं? इधर आइए। तो यही मड़ैया है? जी साहब, इनकी क्या नाम है इनका? सफीक। सफीक जी। सफीक साहब ऐसे ही रहते हैं? जी हाँ। तो घर पक्का, घर, ये सब कुछ तमाम बातें, कमाई होगी सब ना सर, है ही नहीं कुछ। मजबूरी है, दवा चल रहा है इनका, तो कहाँ से घर बनाएंगे कि दवा कराएंगे अपना? नहीं तो सरकार तो तमाम घर बनाने के लिए पैसे देती है। आपके सामने है, ये भी तो आपके सामने है, घर नहीं बना है, ये तो कोई नया हुआ है ना, यही है, देखिए खाना भी बन रहा है, वहाँ चूल्हा भी है, सब कुछ है, ये नहीं कि अलग से कोई है। जी नहीं मिला कुछ? उनकी बहू है ये साहब। ये बहू है? जी हाँ सर। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, राशन भी नहीं मिलता है। राशन भी नहीं मिलता? क्यों? बोलते हैं लोग कि तुम्हारा नाम नहीं है सूची में। काट दिया, पहले मिला था बकरा, अब नहीं मिलता, 2 साल हो गए। राशन नहीं मिलता? नहीं मिलता। क्या, क्यों, क्या कहते हैं? किन के खाते हैं, किन के खाते हैं दुकान से। खेती भी नहीं है, कुछ नहीं है। खेती भी नहीं है? जो है तो नहीं है। यही मड़ैया है। देख लो कितना अंदर गहरा है, तुम्हें शायद दिख रहा है, पर्दा उठा दे क्या? जी, आपको अंदर तक नजर आ जाएगा। देखो क्या है, ये तक सब वो कह रही है, अंदर तक जाके। मैं अक्सर चला जाता हूँ ना, आपको मेरे ऊपर यकीन रहता है ना, मैं चला जाऊँ, आप यहीं रहिएगा। जी इसमें भी बहुत कचरा गिरता है, कचरा क्या करूँ, इतना कचरा गिरता है, बच्चों लोग आँख में पड़ता है, इसलिए पन्नी डाले हैं। इसलिए पन्नी डाल दी, इतना कचरा गिरता है कि हमने पन्नी डाल दी है। कोई राशन नहीं, कोई कुछ नहीं, एक टुकड़ा जमीन नहीं। वोटर तो हो ना, वोट तो डालते हैं ना? हाँ डालते हैं। इस बार भी डाल देंगे? क्या करेंगे, मैं सोचता है हम खुश रहेंगे, चाहे ना जनता खुश रहेंगे, अच्छा रहता है। हाय, क्या नाम है आपका? अमरुन निशा। अमरुन निशा कहती हैं कि हम चाहे जैसे भी रहें, ये लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, जनता खुश रहनी चाहिए। जीत जाएंगे हमारे तो अच्छा है। एक वोट से आप जीत जाएंगे, हमारे लिए तो अच्छा है। ये दिन थे, यही दिन देखने थे क्या? बाकी लोग इतना बेहतरी की बात करते हैं, इतने बेहतर जिंदगी जीते हैं, हमारे लिए ये, हमारे हिस्से में यही जिंदगी लिखी है। लेकिन हम बोलते हैं यही हमारे नसीब में लिखा है, तो क्या करो। ये बदला जा सकता है क्या? कोई तरीका है? आपको क्या लगता है? हाँ, ऊपर वाले बदलेंगे तो बदलेंगे, नहीं बदलेंगे तो जिंदगी ऐसा ही कटता है। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहाँ छुप के बैठा है खुदा। 2 आदमी मोहल्ले के कहते हैं, टांग के स्कूल ले जाते हैं तो वोट डलवाते हैं।
टांग के ले जाते हैं, वोट डलवाते हैं। नहीं पाते हैं। खाने के लिए रोटी नहीं, आगे क्या होगा पता नहीं, जिंदगी कैसे निकलती है ये पता नहीं, और लेटे लेटे यहीं पे ऐसे जिंदगी आंसुओं के साथ ढलती है। 15 साल इनके हो गए एक जगह से। ना रो बाबू, ना रो, ना रो बाबू। 15 साल हो गए इसी तरह। 15 साल हो गए इसी तरह लेटे हुए। ना रो बाबू, ना रो, ना 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 बाबू, ना रो बाबू, रो ना। जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा, ना ना कैसे जीऊं रूह भी मुझसे है जुदा। क्या करेंगे, बीमार हैं, लेटे हैं, वोट हर बार डालने जाते हैं। अमरुन्निसा कह रही हैं 20 साल से तो देख रही हैं वो, 15 साल से ये लेटे हैं इसी तखत पर। आंखों में आंसू हैं, सपने पता नहीं कब के टूट चुके हैं। वोट लगातार डालते जाते हैं, लेकिन पता नहीं तुम्हारी वो जो एक मिशन है, वोट डालो डालो डालो, सब कुछ बदलेगा। तुम्हारे पास तुम्हारी ताकत है, इस ताकत से सब कुछ बदल देंगे, पता नहीं क्या होगा। आप न बदले, लेकिन ये अमरुन्निसा और जो चश्मे से देखते हैं ना, जो चश्मा लगाते हैं, उनको एक बार जरूर गौर करना चाहिए। उसकी नजरिया बदली डगरिया, वो तो निकल पड़ा रे, घर से निकल पड़ा रे। सब कुछ यही है, ओढ़ लो, बिछा लो, खा लो, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। खाए के लिए बर्तन नहीं है तो और कुछ कहाँ है। खाने के लिए बर्तन नहीं है, क्या बताऊं, क्या पकाऊं। बैठो बाबू, बैठो, बैठो, बैठा बाबू। बनाने के लिए बर्तन नहीं, बनाने के बर्तन नहीं है, ओढ़ना नहीं, बिछौना नहीं, खटिया नहीं, कुछ नहीं। आन के मांग के लिया, नाक ही पे आता है, आन के मांग के आता। मांग के खाते हैं, अगर वो भी ना मिले, अगर लोग दे ना थोड़ा बहुत, तो कुछ है नहीं मेरे पास। अरे जिसे भी किसी तड़प ने, किसी लगन ने छुआ, जब भी छुआ रे, हुआ यही हुआ रे। निगाह जिस तरफ जाती है, समस्या खड़ी नजर आती है। अंदर चला जाऊंगा तो हकीकत, जैसा मैंने पहले कहा था जालौन में, जी हाँ जालौन में था ना, फूलन देवी के गांव में, अगर अंदर चला जाऊंगा तो हकीकत तुम हजम नहीं कर पाओगे। अक्सर मैं तुमसे कहता हूं, हकीकत ऐसी है कि तुमको पेचिश लग जाएगी। जी हाँ, डिसेंट्री, अब समझे, होने लगेगी तुम्हें। इतनी कड़वी, इतनी नंगी और इतनी सच्ची दिखती है वो। चलोगे, देखोगे? क्यों पाजी, जाना चाहते हो तुम? तुम्हें वोटर की पड़ी है, तुम्हें वोट की पड़ी है। यहाँ 2 जून रोटी, 2 जून छोड़िए हुजूर, एक दिन भरपेट बस आटा मिल जाए, नमक मेरे पास है, पेट भर जाएगा शायद। अरे जिसे भी किसी तड़प ने, किसी लगन ने छुआ, जब भी छुआ रे, हुआ यही हुआ रे। गांव का नाम जान के क्या करोगे? तुम तो ऐसे जानना चाहते हो जैसे गांव में आओगे तब्दील कर दोगे, एक ही दिन में सारी छड़ी घुमाओगे और गांव के गांव और ये गांव भी तब्दील हो जाएगा। अरे भाई, तुम अपने घर के बगल बिल्कुल पड़ोस में चले जाना, गांव वो भी वही है जो यहाँ है। चूल्हा है, ठंडा पड़ा है, लेकिन पेट की आग बहुत गर्म है मेरे भाई, बहुत गर्म है। चूल्हा ठंडा है, पेट गर्म है, भूख तड़प में तब्दील हो चुकी है। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाएं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैंने कहा था तुम आओगे जरूर। पाजी, तुम्हारे ऊपर ही तो भरोसा है मुझे, क्योंकि तुम भटकते नहीं हो, तुम ईमानदार हो। तुम्हारे हाथ में कैमरा है ना, ये कैमरा भी बहुत अजीब चीज होता है, देख ही लेता है। जरीना है, क्या जानना चाहते हो? जरीना, जरीना बता देंगी दुख अपना, सुन लोगे, फिर चले जाओगे। क्या लौट के आओगे बदलने के लिए? अरे उनसे तो कह दो एक बार कि एक बार आ जाए। हाँ, अलबत्ता
लोगों के पोस्टर, बैनर हर हवेली पर, हर मीनार पर चस्पा हैं, क्योंकि वोट चाहिए ना। जरीना, घर लीप दिया ना? हाँ, घर लीप दिया। हाँ, मैं और एक मेरी माँ है, वो कहीं पे गई है, बकरी है ना तो चराने गई है। जरीना और जरीना की माँ है। बिल्कुल वैसे ही लगता ना जैसे प्रेमचंद की कहानी में था ना। बिल्कुल कुछ नहीं बदला हुजूर, कुछ नहीं बदला। आप इस गलतफहमी में न रहिएगा कि बदल गया देश, मुल्क आजाद हो गया। हाँ, आजाद हुआ, लेकिन कैसे, ये आप बताइए। आप डिबेट करते हैं स्टूडियो में, बड़ी बड़ी डिबेट। जरीना कह रही है मैं हूं, मेरी माँ है, माँ बकरी चराने गई है। वो अपने दुख दर्द लेके जंगल में चली गई बकरी चराने। जरीना अपना दुख दर्द लेके आंगन को रोज लीपती है, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन तकदीर करवट लेगी और ये इस आंगन में भी कहीं न कहीं कोई गुलाब का फूल जरूर खिलेगा। लगता है कभी कोई बदला या बदलेगा जरीना? पता नहीं, हम लोग तो जब से उससे आए तब से हम लोग यही देखते हैं, यही हालत ये देखते आ रहे हैं, मजदूरी करते हैं, खाते हैं। हुजूर, ये अभी भी हकीकत है जो जरीना के सामने बैठी है। चश्मे अलबत्ता आपने बड़े अच्छे लगाए हैं और फ्रेम आप पे बहुत जमते हैं, आप पे बहुत सूट करते हैं। यहाँ आप बहुत ही अच्छे लगते हैं जब आप बढ़िया फ्रेम लगा के आते हैं, और जब आप भाषण देते हैं ना मंच में, तब तो यकीन मानिए अल्फाज आपके लगते हैं जैसे कि ओहो, घोल घोल के आप कानों में घुमा रहे हैं। लेकिन जरीना से पूछिए, जिंदगी कितनी कठिन होती है। चारों तरफ से हवा तेज चलती है और आंखों में धूल आती है, आंखें बंद हो जाती हैं। हाँ, तो क्या करें, हम लोग को यही मुसीबत लिखा है काटने के, तो हम लोग क्या करेंगे। पेट में कितना दिन से पत्थर, ये पैसा नहीं हो पा रहा है कि हम लोग दवा कराएं या ना कराएं कि ऐसा ही मर जाए। सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं। यही तो हाल है हम लोग की। पथरी है, पैसे नहीं है, और यकीन मानिए पथरी में कितना दर्द होता होगा इसका सिर्फ अंदाजा जरीना को है कि इलाज कराएं न कराएं इतना पैसा नहीं है, या मर जाएं। क्योंकि यकीन मानिए जीना, अक्सर जो मैं कहता हूं, जीना बहुत कठिन हो रहा है यहाँ पे, और ऊपर वाले से नाता जोड़ लेना कितना आसान है यहाँ पर। यकीन हो तो एक बार जरूर आइए, यही मंदिर है, यही मस्जिद है, आप इसको तामीर करा लीजिए साहब। हुजूर यकीन मानिए ठंडक मिल जाएगी कलेजे को भी, और तो कुछ हो या ना हो। दर जावे हाक लगावे, निकल पड़ा रे, वो तो निकल पड़ा रे, घर से निकल पड़ा रे। कनेक्शन दिया गया है विद्युत के लिए। जी, विकास कैसे होता है ये बस देख लीजिए। ये खंबा बिजली का गाड़ दिया गया है। गांव की आबादी आप जानना चाहें कितनी होगी आबादी? 3000 से 3500 तक। 3500 की आबादी है। गांव ठीक ठाक है, लेकिन अंदर कहीं कोई लाइट बिजली पानी नहीं, कुछ नहीं है सर। बस ऐसे ही रहते हैं। जी सर, बजट नहीं आया है। बोलते ऐसा बजट नहीं है अभी। बजट नहीं है। हमने फोन किया था, बोला कि बजट नहीं है। बजट नहीं आया है, सिर्फ बोलते हैं जनता परेशान है, बार बार अंधेरा में सब रहते हैं, खाने पीने का परेशानी होती है, नाली वाली देख ली, सब चौपट हो गया है सर। सब कुछ व्यवस्था सर नहीं मिला है, सरकारी व्यवस्था जो भी होती है आज तक हमें मिला ही नहीं है सर। अब बाढ़ के दिनों में क्या हालत होती है? बाढ़ के दिनों में सर कई एकड़ फसल हम लोग की नुकसान हो जाती है, और कोई मुआवजा नहीं मिलता है, न कुछ। सर रास्ता पूरा जाइए पानी से बुड़ जाता है, और किसी तरह आदमी आते हैं उसमें औरत लेकर गिर जाते हैं, सब गाड़ी बुड़ जाती है, बहुत समस्या है सर। कोई रास्ता नहीं है, सर्वे भी हुआ है, कुछ कहीं कुछ नहीं हुआ है। चलिए साहब गांव दिखा देते हैं, आपको यकीन नहीं होता। हर नाम दाम और शान पे उसका नहीं ध्यान, लगा जिसको लगा प्रेम, जागा जिसमें जागा प्रेम। अरे कोई देखे ना देखे वो करता जाए काम, लगा जिसको लगा प्रेम, जागा जिसमें जागा प्रेम। बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं है तो क्या हुआ, खेला तो जा ही सकता है। गुड़िया गुड्डा तो खेला ही जा सकता है। अब गुड़िया के हाथ हो पैर हो ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर आओ,
मेरे पास आओ, आओ 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 आओ। खुश, क्या नाम है इनका? है गुड़िया सजाई जा रही है। ख्वाब दरअसल ऐसे ही होते हैं। बचपन चाहे गुरुजी आपका हो, चाहे यहाँ पे खुशबू। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? हैं? बिंदी। और तुम्हारा नाम क्या है? रानी। रागिनी नाम है। रागिनी ने अपनी गुड़िया को बहुत खूबसूरती से सजाया है। सारे तमाम रंग जितने हो सकते हैं सबसे भरा है। अब आप और कुछ मत पूछिएगा, क्योंकि सारी गृहस्थी यहीं पे रागिनी ने जमा कर रखी है। वहां घर में वहां हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन रागिनी की गुड़िया ने सारे मोती इस थाली में या इस कटोरी में जमा कर रखे हैं और सजाया जाएगा और खेला जाएगा। आप अलबत्ता आप तो गांव घूम रहे हैं, आइए हुजूर आइए। अरे नाम दाम और शान पे उसका नहीं ध्यान, लगा जिसको लगा प्रेम, जागा जिसमें जागा प्रेम। अरे कोई देखे ना देखे वो। आ जाओ पाजी, बड़े आहिस्ते के साथ आना, बड़े आहिस्ते के साथ आना। यही है जिंदगी, बस यही है। इसी झूले के सहारे जिंदगी शुरू होती है और ऐसे ही धीरे धीरे इसी झूले के सहारे, हाँ हिचकोलों के सहारे, तब झूले नहीं हिचकोले, वो हिचकोलों में तब्दील हो जाते हैं। और हिचकोले इतने तेज होते हैं कि बस पूछिए ना, बस कैसे चलती है इसका एक अंदाजा भर आप लगाइए, अंदाजा भर आप लगाइए, आपको यकीन हो जाएगा कि जिंदगी कितनी और कितनी आसान सी यहाँ हो जाती है। कोई कुछ किसी तरह का कोई द्वेष राग है ही नहीं। पाजी आप भी आज कहाँ किस गांव की ओर रुक कर गए। दर दर जावे प्रेम जगा में, जिसको लगा प्रेम, लगा जिसको लगा प्रेम। अरे नाम दाम और शान पे उसका नहीं ध्यान, लगा जिसको लगा प्रेम, जागा जिसमें जागा प्रेम। अरे कोई देखे ना देखे वो करता जाए काम, लगा जिसको लगा प्रेम, जागा जिसमें जागा प्रेम। आओ बाजी आओ आओ आओ, थोड़ा सा तो मुस्कुरा लो। गांव में थोड़ा सा ये भी होता है, ऐसा थोड़ी ना कि हम जिंदा नहीं रहते या हम जीते नहीं, या तुम्हें जब सब कुछ यही दिख रहा है। आओ ना, चल के आओ ना मेरे पास, तुम्हें एक कहानी का एक खूबसूरत मोड़ सुनाते हैं, बड़ा खूबसूरत है। ये रीता देवी हैं, दलिया बना रही हैं और सामने चूल्हा है। जी हाँ, चूल्हा की आग बुझ चुकी है। अब रीता ने अपना दलिया बनाना शुरू कर दिया बिटिया की शादी के लिए। है जब बिटिया की शादी तय हो गई है, अगली साल होगी। लड़का देख लिया? क्या करता है? लड़का है पॉलिश पेंट का काम करता है। तो उसकी तैयारी के लिए डलिया अभी से बनाई जा रही है और ये डलिया उसकी शादी में दी जाएगी। तो डलिया से क्या होगा, जो उसमें कैसे क्या रखा जाएगा? डलिया पैर दवाई में डराई। अच्छा, पैर डराई, जब पैर दिया जाएगा उसमें पैर डलिया में दिया जाएगा, इसलिए इसका सारा इंतजाम है। जिंदगी कितना खूबसूरत मोड़ लेती है ना साहब। कितनी बकरी है तुम्हारे पास? 2 बकरी है। सीता देवी की डलियों पे पूरा ध्यान है, डलिया बनाए चली जा रही है। बिटिया की शादी है अगले साल। क्या बात है पाजी, कितना इंतजाम है। एक डलिया देनी है, वो भी खुद ही बनाई जाएगी। अरे जिससे भी किसी तड़प ने, किसी लगन ने छुआ, जब भी छुआ रे, हुआ यही हुआ रे। जी हाँ, यही सब कुछ है। क्या नाम है बेटा? आशा। आशा। पढ़ने जाते हो? पढ़े कुछ? पढ़ाई की? हाँ, आज तक पढ़ी। उसके बाद नहीं? नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं है मुझे। कोई पढ़ाने वाले नहीं? पढ़ने की इच्छा थी? हाँ। लेकिन नहीं पढ़ पाए? नहीं। क्यों नहीं पढ़ पाए? मेरे पापा मेरे मम्मी को नहीं जानते हैं।
मेरे पापा मेरी मम्मी को मानते नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं पढ़ सकी। अरे जिसे भी किसी तड़प ने किसी लगन ने छुआ, जब भी छुआ रे हुआ यही हुआ रे। पिता ने माँ को छोड़ दिया, इसलिए आशा नहीं पढ़ पाई, रो रही है। शादी है अगले साल। जी। दुख है ना बहुत ना पढ़ पाने का। बहुत सुंदर है आशा, लेकिन आंख दबदबाई हुई है। सारी कहानी कह देगी आपसे, सहन नहीं कर पाओगे। मुझसे क्या खता, तूने जो मुझे दी जीने की सजा। देखा कि कैसे उम्मीदों की झूले झूलते हैं, इस मड़ैया तक भी झूलते हैं। रोज देखते हैं कि शायद मेरी जिंदगी में मुस्कुराहट आएगी आएगी आएगी। इस 4x4 की मड़ैया में शायद कभी उम्मीद आ जाए। आशा इस उम्मीद के साथ, आपकी उम्मीद के साथ नहीं, उन्हें उम्मीद है कि जब उनकी अगले साल शादी होगी, जिसके लिए माँ वो बाहर दलिया बना रही है, जिंदगी बदल जाए शायद शादी के बाद। तमाम शुभकामनाएं पाजी आप दे दो, कम से कम आपके पास तो ये है, आप तो ये दे सकते हो। पाजी की तमाम शुभकामनाओं के साथ कि शायद इसकी जिंदगी में कोई तब्दीली आ जाए। रुख आगे करो। अरे बदली उसकी नजरिया, बदली डगरिया, वो तो निकल पड़ा रे, घर से निकल पड़ा रे। दर दर जावे, दर दर जावे, हाक लगावे, निकल पड़ा रे, वो तो निकल पड़ा रे, घर से निकल पड़ा रे। दर दर जावे, हाक लगावे, तुम भी सुनो रे बंधु। तो कभी पूछने आता है, कोई आता है, कहता है, कोई दुख दर्द बांटता है? क्यों नहीं बांटा था हमने के दुख। जब लिख के इथी है या बर्तन तो मिलते नहीं। राशन मिलत है, राशन मिलता हाँ, है। जौन मिला तब तवन झूठ नहीं। राशन मिलत है। हाँ, राशन मिला था, आवास भी नहीं मिला। आवास नहीं मिला, यही है आवास। ये आवास मिल हमने के बात क्यों नहीं बूझे वाला। आज बात के बूझे तो हमने के आवास क्यों नहीं दिले रही। तो इतनी सिंगराटारी लिख के लेगा ना, तो हमने के मिला कुछ नहीं, हमने के मिला। आज मिला रहता है मन की हल्दी हो तो घर दुआरे के परेशानी हमने की बड़ी बात है। क्या करब, कहना लगा बस नहीं खे, हम नहीं खे, आइले नहीं खे। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहाँ छुप के बैठा है खुदा। क्या बोलूं मैं, क्या कहूं मैं? कहानी ऐसी ही है, वैसी ही है। गांव के नाम आप बदल लो, बस कहीं भी बता दो, लगा दो, वैसे ही मिलेगा, सब मिलेगा। ऐसे ही है कहानी। नहीं आते आप, नहीं आते आप। हम लिया नहीं कि न चोरा ले तो बानी नहीं से को तो भूजा बक्सा मुन दिया बानी। ये मन कितना प्रधान कर गए ना लोगों, नहीं घर दुआर दिए ना लोग, कुछ नहीं कहना लोग हमने के। कैसे जीऊं रूह भी मुझसे है जुदा। यही सब कुछ घर गृहस्थी है। या देख लो कितने बच्चा, हमारे एक लड़का, 3 गो हमारे लड़की है। सब यही रहा, लड़का यही, बच्चा। हाँ, 2 गो उनके लड़की बड़ी कमाता न सूरत लोग। ये गांव के कष्ट हैं। वोट देने जाते हैं, वोट डालते हैं, वोट डालते हैं, उसमें निश्चिंत रहिए, ये वोट डालते हैं। ये प्रोटेस्ट वाला गांव नहीं है, ये प्रोटेस्ट नहीं करता। वो एक तस्वीर और है, ये गांव जाता है। दादी को रोने, दादी रोने नहीं थी तो पोता रोने लगा।
ना रो बाबू, ना रो, ना ना रोना, ना रोना, ना बाबू रोना। कैसे बताए दादी कि वो रो नहीं रही है, कष्ट है जो कम हो रहे हैं, जो बह रहे हैं। क्या कहें? मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहाँ छुप के बैठा है खुदा। हाँ बाजी, जो आईना आप जिसमें देख रहे हो ना, पूरा गांव देख सकते हो इसमें। तस्वीर है, यही पूरे गांव की तस्वीर है। 3,500 की आबादी है। निषादों का गांव है, ज्यादातर निषाद हैं, 20-25 यादव परिवार भी रहते हैं। और कमोवेश यही पूरे गांव की एक कहानी है। बाढ़ में तो ओहो पाजी, बाढ़ में तो ये गांव और खूबसूरत दिखता है। ऊपर जब आप उड़न खटोले से उड़ते हो ना, तो वहां से और अच्छा ये गांव दिखता है। सब कुछ जलमग्न हो जाता है। तब तो ना तो कोई कहने वाला होता है, ना सुनने वाला होता है। और अलबत्ता गांव पूरी तरह अपने एक ही रंग में रंगा होता है। क्या सुनाएं, कितना सुनाएं। अलबत्ता गांव मैंने दिखाया ना कि बीमार पड़े हैं, 15 साल से लेटे हुए हैं, दुख दर्द जानने कभी कोई नहीं आया। हाँ, उनको लोग जरूर टांग करके वोट डालने जाते हैं। आप कौन सा पदक दोगे उन्हें? मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा वाला पदक जो लोकतंत्र में होता है वो उनको मिलना चाहिए। ये गांव ऐसा ही है, वोट डालता है, 100% वोट डालता है। इसीलिए इस गांव की कहानी चुनी थी हमने। और कहानी तो चुन ली, लेकिन कहानी तब्दील कैसे हो ये मुझे नहीं मालूम। ये शायद आप जानते हो, क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं है इस गांव में, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। फिर भी कहानी कहता है ये गांव, और कहता है लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। जिंदा हैं हम, वोट डालेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे ऐसे ही वोट डालते रहेंगे, आपको खुश करते रहेंगे। हमको इंसानों की तरह मत गिनो, हमको वोटरों की तरह देखो। वोटर जैसे वोटर होते हैं। देखो रे बंधु निकल